गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं बहुत सारे वीडियो पिछले लॉकडाउन पीरियड में डाल चुका हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लाइक भी करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो और मेरे सब्सक्राइबर भी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा करना चाहता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, फिलहाल आपने मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। रोज का काम रोज करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। स्टूडेंट्स, क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है। ये मेरे पास मेटेलिक कंडक्टर क्लियर है। तो इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या है? एटम्स है। और एटम्स के अंदर क्या है? पॉजिटिव आयन। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव आयन जो कि फिक्स है। और ये हमारे पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन फिक्स रहते हैं जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देखो, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे जा रहे हैं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। दैट इज in the absence of electric field. Electrons are in random motion. और उस केस में एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इन absence of इलेक्ट्रॉन, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। u1 plus u2 plus and so on un divided by n, यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। और करंट भी इसके अंदर क्या है? करंट भी क्या है? 0। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इस कंडक्टर को देखो बैटरी से ज्वाइन कर दिया तो यहां पर प्लस और यहां क्या आ जाएगा? ये सारे क्या हो जाएगा? ये एंड प्लस हो जाएगा और ये एंड क्या हो जाएगा? माइनस। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बैटरी से जोड़ दिया प्लस से और ये माइनस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले क्या होगा? जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या होगा? ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स क्या होगी? माइनस ई। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है। तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस तरह क्या होगा? इस तरह से डेविएट हो जाएगा और इस पाथ को क्या कहते हैं? यानी इतना डेविएट हो गया और इस पाथ को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। अब ध्यान से देखें, इतना डेविएट हो गया और इस पाथ को कहते हैं, ये जो डेविएशन है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसी बैटरी अप्लाई किया, सबसे पहले ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स क्या होगी? माइनस ई।
और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो कि पहले सीधा जा रहा था अब क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, इतना क्या हो गया, वो ड्रिफ्ट। अब फोर्स लग रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्सिलरेटेड, अगर m मास है इलेक्ट्रॉन का तो उस पर एक एक्सिलरेशन वर्क करेगा, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और f क्या होता है, माइनस ई ई, माइनस ई ई, ये रहा, अपॉन एम। ठीक है, अब एक्सिलरेट यानी एक्सिलरेशन इसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सिलरेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सिलरेट कंटिन्यूसली बिकॉज दे कोलाइड अगेन एंड अगेन विद पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव आयन है, ये मैं बता चुका हूं, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव आयन है। दे कोलाइड अगेन एंड अगेन विद पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। स्टूडेंट्स मैं फिर बता दूं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, और इलेक्ट्रॉन का पाथ, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी कैसी हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, कर्व की फॉर्म में हो जाएगी, और ये जो पाथ है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। यानी अब इलेक्ट्रॉन, जब हमने बैटरी अप्लाई कर दी, बैटरी अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस केस में ये होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होगा, इसका पाथ इस तरह से हो जाएगा, और इस पार्ट को, इतने पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको, इसको क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसको हम, ड्रिफ्ट। मेरी बात समझ गए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। यानी इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, और एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, करंट भी जीरो। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले क्या होगा, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप 2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सिलरेटेड, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप 3, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सिलरेट कंटिन्यूसली, they collide again and again with positive ion present inside the conductor। कोलिजन से पहले, यानी यहां पर इनका पाथ क्या था, ये पाथ क्या था, स्ट्रेट पाथ, यानी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, ट्रेजेक्टरी है, वो क्या है, स्ट्रेट है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनका पाथ क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेजेक्टरी है, वो कैसी हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये लीजिए। अब स्टेप 4 मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्सिलरेट कंटिन्यूसली, दे कोलाइड अगेन एंड अगेन विद पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू successive collision of electron with positive ion inside the conductor in presence of external electric field is called relaxation, time, is called relaxation time।
और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं टू, जिससे टॉर्क को डिनोट करते हैं उसी से रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन, RELAX, रिलैक्सेशन टाइम। स्टूडेंट्स, नाउ लेकिन मेरे पास, मुझे आज क्या पढ़ना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई? ये जो ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई? एग्जाम में आता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लोग लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी acquired by electrons under the influence of under the influence of external electric field. Average velocity acquired by electron under the influence of external electric field is called drift velocity. Is called drift velocity. यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VD से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है VD1 प्लस VD2 प्लस एंड सो ऑन VDN अपॉन N। और ये जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं होता। और इस सिचुएशन में करंट भी एग्जिस्ट करता है, करंट भी एग्जिस्ट करता है, यानी करंट भी जीरो नहीं होता, करंट भी जीरो नहीं होता। स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है? करंट होता है। तो इसके कुछ रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके डेरिवेशंस अगले उसमें पढ़ेंगे। I इज इक्वल टू NEA VD या VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी अगले उसमें पढ़ेंगे हम, अगले वीडियो में। VD इज इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन M इंटू टू। तो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, EV अपॉन ML इंटू टू। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या डिस्कस किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो स्टेप्स मैंने बताए इनको ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, और आप बुक से भी पढ़ें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट ये कंसेप्ट आपने पढ़ने भी है और याद भी रखने हैं। इनके डेरिवेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कितना